हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एडू सिंपल पे। आज का मेरा टॉपिक है वेब एप्लीकेशन बेसिक। दोस्तों, ये टॉपिक आपको सीबीएसई का वोकेशनल कोर्सेज जो कि क्लास 9 और क्लास 10 के लिए होता है, आईसीटी इंफॉर्मेशन ऑफ कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी, जिसका सब्जेक्ट कोड है 402, उसमें आपको मिलेगा। तो इसके कुछ टॉपिक्स हैं जो हम कवर अप करने वाले हैं, जैसे कि नेटवर्किंग फंडामेंटल। यहाँ पे टॉपिक्स को मैंने सेशन का नाम दिया है। क्रिएटिंग एंड पब्लिशिंग वेब पेजेस ब्लॉग, यूजिंग ऑफलाइन ब्लॉग एडिटर, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन एंड इंटरनेट सिक्योरिटी। तो आज का मेरा टॉपिक है नेटवर्किंग फंडामेंटल, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे कि कंप्यूटर का डेफिनेशन क्या होता है, नेटवर्किंग में कौन कौन से आर्किटेक्चर फॉलोड होते हैं, टाइप्स ऑफ नेटवर्क, कुछ एडवांटेजेस, गेटिंग एक्सेस टू इंटरनेट और वाईफाई क्या होता है। तो आइए जानते हैं कंप्यूटर नेटवर्क। अ कंप्यूटर नेटवर्क कनेक्ट्स टू और मोर कंप्यूटर एंड कम्युनिकेशन डिवाइसेस। यहाँ पे आपको लाइन से ही समझ में आ रहा होगा कि दो या दो से अधिक कंप्यूटर जो आपस में कनेक्ट हो, उसे बोला जाता है कंप्यूटर नेटवर्क। यहाँ पे क्या होता है कि यूज़र जो है अपने डेटा फाइल को इजीली शेयर कर सकता है। फॉर एग्जांपल, सबसे बड़ा एग्जांपल है इंटरनेट। मतलब यहाँ पे दो पर्सन है, राइट, पर्सन ए और पर्सन बी। तो और दोनों के दोनों जो है व्हाट्सएप यूज़ कर रहे हैं सेम वर्जन का। अब पर्सन ए को कुछ फ़ोटोज़ भेजने हैं, किसको? पर्सन बी को भेजने हैं। मगर क्या वो इंटरनेट के बिना भेज सकता है क्या? नहीं भेज सकता ना। तो वो क्या करेगा, इंटरनेट अपना ऑन करेगा मोबाइल का, और उसी के थ्रू वो शेयर कर सकता है। ठीक है। फिर है यहाँ पे आर्किटेक्चर फॉलोड इन नेटवर्किंग। तो दो आर्किटेक्चर फॉलो होते हैं। पहला होता है पीयर टू पीयर और दूसरा होता है क्लाइंट सर्वर। तो पीयर टू पीयर मतलब एवरी कनेक्टेड कंप्यूटर इज इक्वल इन स्टेटस, नॉट इन्फीरियर और डिपेंडेंट ऑन एनी अदर कंप्यूटर। मतलब ऐसा समझते हैं कि आपके क्लास में 20 बच्चे हैं और 20 बच्चों में अगर मैं दो बच्चों को आपस में बैठा देती हूँ और बोलूँगी कि बातचीत करो, तो वो क्या करेंगे? डायरेक्टली एक दूसरे से कम्युनिकेट करेंगे, ना कि किसी तीसरे पर्सन को इन्वॉल्व करेंगे। तो ये होता है पीयर टू पीयर। तब एक कंप्यूटर जो है वो डायरेक्टली दूसरे कंप्यूटर से कनेक्ट होता है। दूसरा होता है क्लाइंट सर्वर। अब क्लाइंट सर्वर पे लिखा है नेटवर्क्स इन विच सर्टेन कंप्यूटर्स हैव स्पेशल डेडिकेटेड टास्क प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू अदर कंप्यूटर आर कॉल्ड क्लाइंट सर्वर नेटवर्क। The computer which provides services are called server and the one that use these services are clients. तो इसका बेस्ट एग्जांपल है दोस्तों फेसबुक, फ्लिपकार्ट हो गया, अमेज़न हो गया। तो मैं आपको फेसबुक का बताती हूँ। फेसबुक का मैंने वेबसाइट ओपन किया या फिर मैंने उसका ऐप डाउनलोड कर लिया, ठीक है। फिर मैं उस पेज पे जाऊँगी तो मुझे लॉगिन और पासवर्ड पूछेगा। जैसे ही मैं वहाँ पे अपना लॉगिन आईडी, यूज़र आईडी और पासवर्ड डालूँगी और लॉगिन बटन को हिट करूँगी, मतलब बटन को दबाऊँगी, क्लिक करूँगी, तो वो क्या करेगा, फेसबुक का अपना एक सर्वर होगा कहीं और पे, दूसरी जगह पे। वो क्या करेगा, अपने उस सर्वर पे वो क्रॉस चेक करवाएगा, क्या ये वही यूज़र और क्या ये यूज़र आईडी और पासवर्ड सही है। वो सर्वर उसको बोलेगा कि हाँ, ये यूज़र आईडी और पासवर्ड सही है। तब जाके मैं फेसबुक को ईज़िली यूज़ कर सकती हूँ। तो यहाँ पे जो सर्वर है तो क्या कर रहा है, सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, किसको? हमें। तो हम क्या, कौन हुए? क्लाइंट्स हुए। तो ये होता है क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। टाइप्स ऑफ नेटवर्क, पहला है लैन, लोकल एरिया नेटवर्क। ये लिमिटेड एरिया के लिए होता है। लिमिटेड एरिया में हम अपने डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि स्कूल हो गया, घर हो गया, ऑफिस बिल्डिंग हो गए। तो यहाँ पे एक एग्ज़ाम्पल दिया है मैंने, इमेज। यहाँ पे मैंने बताया है कि 5 यूज़र हैं, हाँ, और पाँचों को प्रिंट आउट चाहिए। तो उन्होंने क्या किया, एक प्रिंटर लिया और उस प्रिंटर को अपने अपने सिस्टम से कनेक्ट कर दिया। तो ये हुआ लैन का एक एग्ज़ाम्पल। और दूसरा एक एग्ज़ाम्पल है होम में मतलब वाईफाई। हम अपने अपने घरों पे वाईफाई का यूज़ करते हैं, ब्रॉडबैंड। उस वाईफाई से हम 4 से 5 इंटरनेट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, मतलब मोबाइल, टैबलेट या फिर लैपटॉप, डेस्कटॉप, इजीली हम उसे कनेक्ट करके इंटरनेट एक्सेस कर सकते हैं। ये होता है लैन। सेकेंड है वैन, वाइड एरिया नेटवर्क।
इट इज़ द वन विच कवर्स ब्रॉड एरिया, ये काफ़ी ब्रॉड एरिया में रहता है। ये जनरली बिजनेसमैन, गवर्नमेंट, आर्टिस्ट, एंटरटेनर्स, इन सब के द्वारा यूज़ किया जाता है। और इसका बेस्ट एग्जांपल है इंटरनेट। कुछ एडवांटेजेस हैं। पहला है डेटा शेयरिंग, ये मैं आपको बता चुकी हूँ अभी कि दो पर्सन है, पर्सन ए पर्सन बी, जो दोनों व्हाट्सएप यूज़ कर रहे हैं और इन दोनों को कोई भी फाइल शेयर करनी होगी वो ईजिली शेयर कर सकते हैं। सेकेंड है हार्डवेयर शेयरिंग। तो हार्डवेयर कंपोनेंट सच एज प्रिंटर, स्कैनर कैन ऑल्सो बी शेयर्ड। कैसे, एक एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे मैंने बताया कि इंस्टेड ऑफ परचेजिंग 10 प्रिंटर फॉर ईच यूज़र, 1 printer can be purchased and shared among multiple users, thus saving cost। तो इसको इमेज के थ्रू समझते हैं। एक कंपनी में 10 एम्प्लॉई हैं। अब उन 10 एम्प्लॉई को प्रिंटर की आवश्यकता है। ओनर ने क्या दिमाग लगा, ओनर ने सोचा कि अगर मैं इन 10 लोगों को अलग अलग प्रिंटर दूंगा तो मेरे तो खर्चे बढ़ जाएंगे। तो उसने क्या दिमाग लगाया, एक प्रिंटर रखा ऑफिस पे और इस प्रिंटर से उन 10 एम्प्लॉयज़ के सिस्टम को कनेक्ट कर दिया। तो इससे क्या हुआ, वो जो 10 एम्प्लॉय थे उनका काम बन गया, वो अपना प्रिंट आउट अब ईज़िली ले सकते थे उस प्रिंटर के थ्रू। और दूसरा जो ओनर है उसका भी खर्चा कम हो गया, मतलब सेविंग हुई उसकी। थर्ड है इंटरनेट एक्सेस शेयरिंग। तो ये भाई वाईफाई वाला एग्जांपल ले लीजिए कि एक ही वाईफाई से हम 5 से 6 इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को कनेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम इंटरनेट को हम शेयर कर रहे हैं, मतलब 10 MB का है तो कोई 2 MB का यूज़ कर रहा है, कोई 5 MB यूज़ कर रहा है, कोई 1 MB यूज़ कर रहा है, ऐसा। फिर यूसेज ऑफ नेटवर्क बेस्ड एप्लीकेशन। तो दोस्तों हम ऑडियो वीडियो कॉल करते हैं या फिर चैट करते हैं तो उसमें कुछ डेटा खर्च होते हैं, वो होते हैं नेटवर्क बेस्ड एप्लीकेशंस। एंड देन गेटिंग एक्सेस टू द इंटरनेट। मैं थोड़ा फास्ट तो नहीं जा रही हूँ दोस्तों। गेटिंग एक्सेस टू द इंटरनेट पे होता है, इंटरनेट कनेक्शंस आर प्रोवाइडेड बाय इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, जैसे कि एयरटेल हो गया, जियो, BSNL, वोडा आइडिया एक्सेट्रा। मतलब लाइन से आपको समझ में आ रहा है कि इंटरनेट कनेक्शंस जो प्रोवाइड किया जाता है किसके थ्रू, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स, जैसे कि एयरटेल, जियो, BSNL ये। अब ये ISP क्या होता है, यही इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ISP क्या होता है, ये एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन होता है जो हमें इंटरनेट प्रोवाइड करता है ताकि हम उसे एक्सेस कर सकें। तो वही मैं आपको वाईफाई वाला एग्जांपल देती हूँ हमारे घर में। ये मैं आपको वाईफाई वाला इसलिए दे रही हूँ एग्जांपल ताकि, क्योंकि आजकल हमारे सारे अक्सर घरों पे वाईफाई लगा होता है, ब्रॉडबैंड हम लगाते हैं। और ये बेस्ट एग्जांपल है, ये लाइव एग्जांपल है जो हम डे टू डे में यूज़ करते हैं, तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे हम वाईफाई को ऐसे समझते हैं। मैंने एयरटेल वाले को फ़ोन किया, मैंने कहा कि मुझे अपने घर में ब्रॉडबैंड लगाना है। एयरटेल वाले आए, उसके कुछ पर्सन्स आए, बंदे आए, उन्होंने मेरे घर पे सेटअप किया और थोड़ी देर के बाद मैं उस इंटरनेट को यूज़ करना स्टार्ट कर दी। यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन कौन हुआ, एयरटेल हुआ। इसने क्या किया, यू कौन हुआ, हम हूँ। इसने क्या किया, हमको इंटरनेट की सुविधा दे दी कि ठीक है अब आप लोग इसे यूज़ कर सकते हैं। फिर इंटरनेट कनेक्टिविटी, कुछ कंपोनेंट्स होते हैं इंटरनेट कनेक्ट करने के, जैसे कि मॉडम। तो मॉडम क्या करता है, डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में कन्वर्ट करता है और एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करता है। फॉर एग्जांपल इसी वाईफाई का लेती हूँ मैं। वो पर्सन आया हमारे घर पे, बाहर वो सेटअप किया। अब सेटअप में क्या क्या होगा, बाहर कहीं से एक मोटा सा केबल लेके आया, तार ब्लैक कलर का, और एक छोटा सा बॉक्स होगा उसके पास में जिसके 2 बड़े बड़े एंटीना निकले होंगे, राइट। तो वो जो एंटीना निकला हुआ है डब्बा, उसको बोलेंगे मॉडम, ठीक है। और वो जो तार आ रहा है बाहर से ब्लैक कलर का, उसको बोलेंगे क्या, डिजिटल सिग्नल। तो वो डिजिटल सिग्नल को कन्वर्ट कर रहा है मॉडम किसमें, एनालॉग सिग्नल। अब एनालॉग सिग्नल क्या है, जो हम इंटरनेट यूज़ करते हैं। डिजिटल सिग्नल जो है वो 0101 का फॉर्म लेके कन्वर्ट करता है, राइट। अब हमारे पास में स्मार्ट टीवीज़ आ गई आजकल, तो स्मार्ट टीवी को हम डायरेक्टली इंटरनेट में कनेक्ट कर सकते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे अपने स्मार्ट टीवी पे यूट्यूब चलाना है, तो मैं यूट्यूब का वेबसाइट ओपन किया, यूट्यूब चलने लगा। फिर अचानक से क्या होता है कि वो जो इमेजेस दिख रहे होते हैं वो
वो थोड़े 010101 करके ऐसे पूरे लाइन से सिर्फ डिजिट्स दिखाई देने लगते हैं। तो ये ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि अगर वहाँ पे एनालॉग सिग्नल नहीं होगा तो हमको ये डिजिटल बाइनरी मशीनरी के फॉर्म पे हमको दिखाई देने लगेगा। तो यहाँ पे डिजिटल सिग्नल जो है वो इमेजिनरी है, जो हमको दिखाई नहीं देता, बट एनालॉग सिग्नल जो है वो हमको दिखाई देता है, जैसे कि पिक्चर्स हो गए, वीडियोस हो गए, जिस चीज़ से हमको विजन क्लियर होता है। अब मॉडेम जो है वो डिराइव किया गया मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर से। इसके कुछ कनेक्शन टेक्नोलॉजी हैं, वायर्ड कनेक्शन टेक्नोलॉजी, डायल अप केबल इंटरनेट एक्सेस, वायरलेस में वाईफाई 3G 4G, केबल इंटरनेट एक्सेस और डायल अप। वायर्ड मतलब क्या समझ आ रहा है? कुछ नहीं ना। तो दोस्तों पहले क्या होता था, पहले एक कंपनी होती थी BSNL, है ना। तो BSNL क्या करता था, पहले हमारे घरों पे ब्रॉडबैंड लगाने के लिए वो आता था, एक वो डब्बा दे के जाता था, साथ में एक टेलीफोन भी दे के जाता था, प्लस एक ब्लू कलर का केबल दे के जाता था। तो वो ब्लू कलर के केबल को मैं जब तक अपने लैपटॉप में नहीं अटैच करती तो मैं उससे इंटरनेट एक्सेस नहीं कर सकती थी। तो ये होता है वायर्ड टेक्नोलॉजी। और वायरलेस में वाईफाई आप सबको पता है। देन व्हाट इज़ वाईफाई? तो वाईफाई एक बहुत ही पॉपुलर टेक्नोलॉजी है जो कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस मतलब कंप्यूटर, मोबाइल, इन सबको अलाउ करती है क्या कि वो अपना डेटा एक्सचेंज कर सके। ठीक है, कैसे? हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शंस को यूज़ करके। फॉर एग्ज़ाम्पल हम अगर हम शॉपिंग मॉल में जाते हैं, मेट्रोज़ में जाते हैं, मेट्रो रेल पर, फिर एयरपोर्ट हो गया या फिर होटल हो गए, कॉलेजेस हो गया, स्कूल हो गया, हम वहाँ पे क्या करते हैं, हमारे सिस्टम पे वाईफाई का ऑप्शन होता है। हम जैसे उस वाईफाई के बटन को दबाते हैं तो क्या करेगा, हमको कुछ पासवर्ड पूछेगा। तो अगर वो वाईफाई जो हमको वाईफाई प्रोवाइड कर रहा है, अगर हमारे पास पासवर्ड है, हम पासवर्ड को एंटर करके इजीली वाईफाई का यूज़ कर सकते हैं। और कई जगह ऐसे होते हैं जहाँ पे पासवर्ड की ज़रूरत नहीं होती है, तो हम डायरेक्टली विदाउट पासवर्ड उस वाईफाई का इजीली एक्सेस कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था मेरा आज का टॉपिक नेटवर्किंग के ऊपर से, नेटवर्किंग फंडामेंटल। आपको कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट करिए, और दोस्तों प्लीज़ 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 मेरे इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करिए। थैंक यू।